एप्पल केयर प्रोडक्ट फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आज हम ऑल्टरनेरिया नामक सेब के पौधे में लगने वाली बीमारी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उसकी रोकथाम के बारे में भी। सेब के बागों में अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट और फ्रूट रॉट, ऑल्टरनेरिया ब्लॉच स्पॉट, जो मुख्य रूप से ऑल्टरनेरिया माली या ऑल्टरनेरिया ऑल्टरनाटा नामक कवक फंगस के कारण होता है, एक गंभीर बीमारी है। ये कवक मुख्य रूप से पत्तियों और फलों को प्रभावित करता है। इसकी जर्मिनेशन, अंकुरण और संक्रमण की प्रक्रिया मुख्य रूप से मौसम और नमी पर निर्भर करती है। अल्टरनेरिया के जर्मिनेशन और संक्रमण की प्रक्रिया फुल प्रोसीजर। अल्टरनेरिया कवक के अंकुरण और संक्रमण की प्रक्रिया को 4 मुख्य चरणों में समझा जा सकता है। 1. सर्दियों में जीवित रहना, ओवरविंटरिंग। ये कवक सर्दियों के दौरान बगीचे में गिरी हुई सड़ी गली पत्तियों, लीफ लेटर, पुराने प्रूनिंग के टुकड़ों या निष्क्रिय कलियों, डॉर्मेंट बड्स में माइसेलियम के रूप में जीवित रहता है। 2. वसंत ऋतु में सक्रियता और बीजाणु, स्पोर उत्पादन। वसंत ऋतु में फूल आने के बाद तापमान बढ़ने और बारिश होने पर ये कवक सक्रिय हो जाते हैं और पुरानी पत्तियों पर बीजाणु, कोनिडिया स्पोर्स पैदा करते हैं। जब तापमान 25 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है तो इनका विकास बहुत तेज होता है। ये बीजाणु हवा के झोंकों या बारिश के पानी की बूंदों, रेन स्प्लैशेस के माध्यम से नीचे से पेड़ की नई पत्तियों और फलों, कैनोपी तक पहुंचते हैं। 4. जर्मिनेशन और संक्रमण, जर्मिनेशन एंड इन्फेक्शन। नमी की आवश्यकता। बीजाणु के अंकुरित होने के लिए पत्तियों की सतह पर 5 से 6 घंटे से अधिक समय तक लगातार नमी, ड्यू, रेन और वेटनेस होना जरूरी है। प्रवेश। नमी मिलते ही बीजाणु अंकुरित होते हैं और कवक हाइफे के माध्यम से पत्तियों या फल के ऊतकों, टिश्यूज में प्रवेश करते हैं। संक्रमण की समय सीमा। प्राथमिक संक्रमण आमतौर पर फूल आने के लगभग 1 महीने बाद पेटल फॉल शुरू होता है और तेज संक्रमण गर्मियों की बारिश के बाद होता है। लक्षण। संक्रमण के 2-3 दिनों के भीतर ही पत्ती या फल पर छोटे, गहरे भूरे या काले धब्बे, नेक्रोटिक स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं, जो बाद में फैलते हैं। संक्रमण को बढ़ावा देने वाले कारक भारी बारिश और उच्च आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। गर्मियों में लगातार बारिश और 90 दिनों के बाद नमी बढ़ने पर यह रोग महामारी का रूप ले लेता है। माइट्स। यदि पेड़ पर माइट्स का हमला है तो ऑल्टरनेरिया तेजी से फैलता है। पोषक तत्वों की कमी। मिट्टी में पोषक तत्वों जैसे बोरॉन, कैल्शियम की कमी होने पर भी पेड़ संवेदनशील हो जाते हैं। बचाव और नियंत्रण के उपाय, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सफाई। पतझड़ में गिरी हुई पत्तियों को इकट्ठा करके जला दें या उन पर यूरिया का छिड़काव करें ताकि कवक सर्दियों में न पनप सके। कटाई छंटाई। पेड़ के अंदर हवा और धूप जाने के लिए उचित कटाई छंटाई करें जिससे पत्तियां जल्दी सूखें। फफूंदनाशक स्प्रे, फंगिसाइड स्प्रे। शुरुआती स्प्रे। फूल आने से पहले या बाद में कवकनाशी का प्रयोग करें। अनुशंसित रसायन, पाइडेफ्लुमेटोफिन प्लस डाइफेनोकेनाजोल यानी मिराविस डुओ या क्लोरोथायोनिल प्लस डाइफेनोकेनाजोल यानी कवच फ्लो का उपयोग करें। सावधानी। एचएमओ के बाद कवच फ्लो की स्प्रे में कम से कम 20 दिनों का अंतराल दें। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए एप्पल केयर प्रोडक्ट्स पेज को लाइक, फॉलो और कमेंट करें।